नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। चलिए करते हैं शुरुआत आज की मुख्य खबरों के साथ। हेडलाइन के प्रायोजक हैं माताजी हार्डवेयर एंड पेंट्स। सदर थाना के समीप भगवानपुर चौक पर दिन दहाड़े बैंक से पैसा निकाल कर आ रहे कलेक्शन एजेंट से अपराधियों ने लूटे 4,21,000 रुपए। लक्ष्मी चौक स्थित मां लक्ष्मी और भगवान गणेश के मंदिर में दीपावली के देर शाम भक्तों की भीड़ उमड़ी और दीपावली को ब्राह्मण टोली और गन्नीपुर में मां काली की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। तो ये थी आज की मुख्य खबरें। अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र के समीप भगवानपुर चौक पर दिन दहाड़े अपराधियों ने बैंक से पैसे निकाल कर जा रहे कलेक्शन एजेंट से 4,21,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर से पुलिस को खुली चुनौती देते हुए हथियार के बल पर 4,21,000 रुपए लूट लिए। घटना सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर की है, जब सोमवार की दोपहर अय्यापुर थाना क्षेत्र के सीएमएस कर्मी नारायण कुमार भगवानपुर स्थित एक निजी बैंक से पैसा निकाल कर जा रहे थे। उसी दौरान पहले से मौजूद हथियार से लैस बाइक सवार अपराधियों ने उनसे 4,21,000 रुपए छीन लिए। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो पिस्टल के बट से बाइक सवार अपराधियों ने उनका सर फोड़ दिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जैसे ही घटना की सूचना सदर थाने की पुलिस को लगी, दलबल के साथ पहुंचे सदर पुलिस ने घायल सीएमएस कर्मी नारायण को इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती कराया है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे टाउन एसपी अवधेश दीक्षित ने आसपास के लोगों और निजी बैंक में जाकर पूछताछ की। टाउन एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। जल्द ही बाइक सवार अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। भगवानपुर स्थित इंडसइंड बैंक के फाइनेंस ब्रांच से एक रेडिएंट कंपनी का एम्प्लॉय था नारायण कुमार, जो लगभग 4,21,000 रुपये लेकर के और बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा कराने जा रहा था। तो उसी क्रम में नीचे उतरने के बाद में 50 से 60 मीटर की दूरी पे दो व्यक्तियों ने उसके साथ में मारपीट करके पैसा छीना। अमाउंट सर टोटल कितना है? 4,21,000 टोटल अमाउंट है। घायल भी हो गए क्या हो जो? हाँ, वो भी मारपीट में इंजर्ड है और उनको अभी एसकेएमसीएच में एडमिट कराया गया। पैसा ले जाने समय कोई सुरक्षा वगैरह था क्या गार्ड उठ? हाँ, उनका ये व्यक्ति पिछले 3 साल से लगातार बैंक में आते थे पैसा लेकर के और अपने दूसरे ब्रांचेस में लेने जाते थे और इनके साथ में डेली एक गनमैन रहता था और ओमनी गाड़ी में आते थे। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि इनके साथ में गनमैन नहीं था और जब गनमैन आया तो उसके पास में अपना वेपन नहीं था। थाना में सूचना दी गई थी कि अमाउंट लेके जाया जा रहा है, ऐसा कुछ सूचना? नहीं, इस तरह का कोई सूचना नहीं दिया गया था, लेकिन जो गश्ती गाड़ी 5 या 10 मिनट पहले ही इस जगह से पास हुई थी। तो लेकिन उस टाइम तक ऐसा किसी ना गश्ती गाड़ी के पास होने के 5 या 10 मिनट बाद में सीसीटीवी से कुछ क्लू मिला है क्या? सीसीटीवी भी खंगाला जा रहा है। सीसीटीवी से कुछ क्लू मिला है और आसपास के लोगों ने जो आई विटनेस है उन्होंने जो देखा है उनसे भी हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं। इंडसइंड बैंक के सीएफडी डिपार्टमेंट से कैश पिक करके एक सीएमएस कंपनी जो है वो लेके जाती है पर डे, और वो कैश पिक करके नीचे आया। उसके बाद 2 आदमी उसके साथ रॉबरी कर लिया, पिस्टल के बट से उसको सर पे प्रहार करके और बैग छीन करके। और कितना कैश था? 4,21,200। कितने की संख्या में अपराधी? 2 की संख्या में। नकाबपोश हैं? हेलमेट पहने हुए था। अच्छा, किधर भागा लूट के? भगवानपुर की तरफ। भगवानपुर। आप भी वहीं पर थे? आप लोग भी वहीं? हम लोग बैंक कर्मी हैं। हम लोग ऊपर से जब हल्ला हुआ तो आए। तो जो कर्मी का पैसा छीना उनका क्या नाम है? उसका नाम नारायण है। नारायण कहाँ के रहने वाला है? शहबाजपुर का रहने वाला है। रेडिएंट कंपनी है सीएमएस की, उसके का वो स्टाफ। घटना स्थल यहीं पर है। दीपावली की देर शाम लक्ष्मी चौक स्थित माता लक्ष्मी और भगवान गणेश के मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। जिले में धूमधाम से मनाया जा रहा है दिवाली का त्योहार। शहर के एकमात्र लक्ष्मी गणेश जी के मंदिर की विशेष सजावट को देखकर भक्त हुए मंत्रमुग्ध। हजारों की संख्या में जुटे भक्तों ने किया माता के दर्शन और मांगी अपनी मन्नतें। शहर के ब्रह्मपुरा स्थित एकमात्र लक्ष्मी माता के मंदिर में रहता है दिवाली पर्व पर विशेष पूजन और एक विशेष प्रसाद का आयोजन, जिसको लेकर दूर दूर से आते हैं भक्त और श्रद्धालु। आपको बता दें कि इसको लेकर इसकी सजावट और श्रृंगार को देखकर भक्त होते हैं मंत्रमुग्ध। दूर दराज से आए भक्तों ने किया माता का दर्शन और माता लक्ष्मी से और गणेश भगवान से मांगी अपनी मन्नतें। मुजफ्फरपुर शहर के पश्चिम छोर स्थित इस मंदिर का शहर के लिए विशेष महत्व है।
मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गन्नीपुर मिश्रा टोली में किराए के मकान में रह रहे एक व्यक्ति ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गन्नीपुर मिश्रा टोली में किराए के मकान में जगन्नाथ सिंह का फंदे से लटका हुआ शव मिला। शव के मिलने के बाद इलाके में सनसनी मच गई। लोगों ने परिजन व पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। सूचना मिलने के बाद पत्नी और बेटी मौके पर पहुंची। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी ने बताया कि सूचना मिली कि उनके पति फांसी लगा लिए हैं। बताया कि पति शराब पीता था, उसके साथ बुरा व्यवहार करता था, जिस वजह से वे लोग साथ में नहीं रहा करते थे। पति का जब देखभाल करते थे तो वो मार पीट कर भगा देता था। वहीं जागृति बेटी ने बताया कि आखिरी बार दिवाली से पहले बात हुई थी। जागृति से मिलने गए थे, तब बेटी ने साथ जाने से मना कर दिया। बच्ची ने बताया कि जाने से मना कर दिए। हमेशा मुझसे लड़ाई करते थे, मां से बात करने को मना करते थे। वहीं पूरे मामले को लेकर काजी मोहम्मदपुर थाने की पुलिस जांच में जुटी हुई है। परिजनों से भी पूछताछ कर रही है। लोग अब जानेगा अगर ये अपना पीले हैं क्या किए हैं पता नहीं। आज क्या पता चला? आज अब भी पता नहीं कि फांसी कुछ कर लिए तब तो उन्होंने मार देते। विवाद हुआ था पति पत्नी में? नहीं, झगड़ा उगड़ा नहीं। तो काहे अलग रहती थी? अलग पीने के चलते वो धंधा के तरीका से। वो किसका घर है? वो किराया का है? किराया का? आप कहाँ रहती थी? हम अलग किराया। वो अलग देखभाल नहीं करती थी पति का? कैसे देखभाल करते थे तो मार के भगा देते। अच्छा, लास्ट बातचीत कब हुई आपसे? बातचीत नहीं हुआ। बातचीत नहीं? अच्छा। तो उसके बाद हमको बोले तुम पे हम चोरी का इल्जाम लगा देंगे। उसके बाद गुस्सा में चले गए। मारपीट भी करते थे? काहे मारपीट करते थे? क्या वजह था? हमेशा पी के आते थे और लड़ाई करते थे। आज क्या मालूम चला? आज हम अपना जहाँ पे काम करते हैं ना, वहाँ पे हम बैठ के अपना बैठे हुए थे तो एक लड़की आई, हमको बोली तुम्हारे पापा फांसी लगा लिए। तो हम उतना विश्वास नहीं किए। उसके बाद मम्मी के पास गए, उसके बाद आए तो देखे। मिश्रा टोला से एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हैंगिंग कर लिए हैं। यहाँ मौके पर आने के बाद पता चला कि वो करीब गराह क्षेत्र के लोहसरी गांव में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। रविवार को पूरे देश में दीपावली पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया, लेकिन आपसी विवाद को लेकर मुजफ्फरपुर में दीपावली की रात खेली गई खून की होली, जिसमें एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना जिले के गराह ओपी क्षेत्र के लोहसरी गाँव की है। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 40 वर्षीय गाना पासवान के रूप में हुई है। मृतक की पत्नी सीमा देवी ने बताया कि पीट कर उसके पति की परिचय के लोगों ने ही हत्या कर दी है। बताया गया कि दीपावली की रात लगभग 9 बजे खाने पीने को लेकर गाना पासवान और उसके मित्रों के बीच कहासुनी हो गई। बवाल इतना बढ़ गया कि मारपीट शुरू हो गई। आधा दर्जन लोगों ने मिलकर मेरे पति की पीट कर हत्या कर दी। वह लोग उसके परिचय वाले ही थे। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया है। टाउन एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि आपसी विवाद में हत्या की गई है। FIR दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पहले मलवा हुआ से हमको दूल्हा पलदारी में काम करता था, तो काम करता था ना तो पी खा के गाड़ी पलट दिया। तो उसको बोला कि रे सलाह से सबके मार देगा 5 पल्लार के। तो हाँ, सबके जान ले लेंगे। तो ये बोला कि 5 पल्लार के जान ले लेंगे तो आपको 5 पल्लार के घर वाला के पास ही बात करेगा। तो कहा कि तुमको देख लेना 2 से 4 दिन में आपको जान ले लेंगे 5 के। कहाँ काम करते थे? ये घरे पर। हाँ, तो राते साँझ होला 5 बजला तक खेत थी पोखरी घुमावे के चक्कर में, चर घुमावे के चक्कर में डुबावे का ले आते रहे। तो हम पीछा लगली तो एकरा बुला के लैली, गाड़ी भाड़ी दे के बुला के ले अली। तो ये खा के रहला घूमे, बस सब धूका लागल है। एगो एने से निकलक, एगो एने से निकलक, एगो ने पोरा में से निकलक। आ तीनों भाई मिल के करेजा मुके मार के तब हमारे जांग पर पकड़ ली तो हमरो मार लगा, करेजा पर लात धर के मार देला। दरवाजे पे आके मारा? हाँ, दरवाजे पे। किस चीज से घटना की गई है? किस चीज से घटना की गई? लाते से, हाथे से। हाँ, लाते नेटी दबा दिया।
वक्त आप अकेले थे? हाँ हम तो अकेले थी। कितने बजे घटना है? 8 बजे ना 8 बजे 8 बजे। हाँ 8 बजे। क्या लग रहा है? 9 बजे तेरा लखनऊ। क्या लग रहा है किसी पर जैसे पहले से कोई घटना था, विवाद हाँ था? वो है विवाद था। मुर्गा मान के चलिए काम करता था ना, तो पैसा अपना ही लगाइएगा तो आप थोड़ी ना खाइएगा। ये अपन पैसा लगा देते तो 5 आदमी खाते थे, तो बोलो हमको काहे न खियाता है, काहे न कुछ करता है, वही के चलते। किसी तरह जमीनी विवाद वगैरह नहीं था? ना जमीन खाली काम से उसको मनोज बलदार ने काम में से हटा दिया, उसी के लिए कि हमको काम में से हटा दिया, हम उसके 5 का जान लेंगे। तो 5 के 4 गो के तभी है, ये के जान ले लिया, फिर बोलता है कि 5 के जान ले लेंगे। किस पर शक लग रहा है आपको? वह तीनों भाई है, 5-6 गो रहा है, 6 आदमी। भांग पासवान, रजनी पासवान, भरवा पासवान, कथी नाम है, विद्या पासवान, और 2 गो बेटा है से है, एगो छोट बेटा, 3 गो बेटा है ओकर से मारलक। हाँ 7 प्राणी से हमरा मारलक सबके। 7 आदमी यहाँ पे थे? हाँ 7 आदमी। पहले से क्या बोल रहे थे? से अति बालू पलदार सके सबके जान ले लेंगे, एक सिरन में बालू गाड़ी पलट देंगे। एक बेर गाड़ी पलट दिया था। कहाँ? बढ़ता चौर में। हाँ। दीपावली की देर शाम बाबा गरीबनाथ धाम में महाकाल सेवा दल द्वारा दीप से सजाकर दीपावली मनाई गई। दीपावली के शुभ अवसर पर महाकाल सेवा दल के द्वारा बाबा गरीबनाथ धाम में दिवाली मनाई गई। इसमें बाबा गरीबनाथ धाम के महंत अभिषेक पाठक के द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर महाश्रृंगार किया गया। दल के सदस्यों ने पूरे मंदिर परिसर को दीपों तथा रंगोली से सजाया। मौके पर दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी, सचिव प्रकाश चौहान, शिवम मेहता, उज्जवल सहनी, रीसू सिंह, अमन कुमार व मीडिया प्रभारी रोशन चौधरी मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। माताजी नेरोलक पेंट्स, हार्डवेयर, होम डेकोरेशन, हिंदवेयर, बाथ फिटिंग, जगुआर बाथ फिटिंग एवं आशीर्वाद पाइप के अधिकृत विक्रेता। आइए इस दिवाली पर अपने घर को एक नया लुक दें, वह भी एक ही छत के नीचे सारी सामग्री की सुविधा उपलब्ध है। ग्राहकों के लिए उत्तम पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो एक बार माताजी प्रतिष्ठान में आएं और एक बार सेवा का मौका दें। दीपावली के शुभ अवसर पर 25,000 की खरीदारी करने पर 5 ग्राम चांदी का सिक्का, 51,000 की खरीदारी पर गैस चूल्हा और 1 लाख की खरीदारी पर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मुफ्त हाथों हाथ पाएं। हमारा पता है माताजी कलमबाग रोड नियर रिलायंस पेट्रोल पंप, मुजफ्फरपुर। कॉल एस 9852948311। हमारा दूसरा नंबर है 9334102381। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580।
समारोह के समय और इस लगन के अवसर पे मैं मनीष कुमार यूए एसोसिएट का प्रोप्राइटर, हमारा नीलकमल का फर्नीचर का शोरूम है एक्सक्लूसिव, जो मिठनपुरा चौक पे स्थित है। हमारे यहाँ कुचीना का चिमनी और जो गैस चूल्हा है उसकी एक विस्तृत रेंज है मॉडुलर में। भारी डिस्काउंट है हमारे यहाँ सोफा पर, डाइनिंग टेबल पे। सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जो 2-3 सालों से आप लोगों का हमें प्यार मिलता आ रहा है, हमारे यहाँ फिनांस की भी एक अच्छी व्यवस्था है और इस त्योहारों के अवसर पे हम चाहेंगे कि एक बार हमारे यहाँ आप पधारें और हमारे ऑफर्स का लाभ ले और हर खरीदारी पे हम लोग एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं। अपने सपनों की आशा को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है, तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर। दीपावली की देर रात गन्नीपुर स्थित मां श्यामा काली मंदिर में बंगाली समुदाय द्वारा भव्य पूजा अर्चना की गई। बंगाली समाज की ओर से गन्नीपुर स्थित श्री मां श्यामा काली मंदिर में दीपावली पर बंगाल से ढाक कलाकारों को आमंत्रित किया गया, जो धुनुची नृत्य के साथ मां की सामूहिक आरती करेंगे। पूजा को लेकर पूरे मंदिर को भव्य रूप से सजाने के साथ सुसज्जित पंडाल का भी निर्माण जारी है। इस 63वें वर्ष धूमधाम से दीपावली पर माता की पूजा अर्चना की जाएगी। मंदिर के पुरोहित भरत चक्रवर्ती ने बताया कि 1961 से मंदिर में पूजा हो रही है। ऐसे तो साल भर श्रद्धालु पूजा पाठ करते हैं, लेकिन दीपावली के 3 दिनों तक लगातार महोत्सव के रूप में मंदिर में पूजा की जाती है। पहले 12 नवंबर को दीपावली की रात्रि 12 बजे से निशा पूजा की जाएगी। इसके बाद 13 नवंबर की शाम बंगाल से आए कलाकारों की ओर से ढाक बजाकर धुनुची नृत्य के साथ भव्य आरती होगी। वहीं 14 नवंबर को शाम 8 बजे से महाभंडारा का आयोजन भी किया जाएगा। मंदिर में प्रत्येक दिन सुबह 5 बजे से महाभंडारा होगा। शाम को संध्या 7:30 बजे धुनुची आरती नृत्य है और उसके बाद रात 9 बजे से माँ का भोग का प्रसाद का वितरण किया जाएगा। और पंडित जी, यहाँ की विशेषता है? ये मंदिर कहाँ पर स्थापित है और क्या इसकी खासियत है, जरा बताएं। ये मंदिर की स्थापना गन्नीपुर बंगाली कॉलोनी में है। ये 1961 में इस मंदिर की स्थापना की गई थी और तब से लेकर आज तक सभी भक्तों के सहयोग से, अब मोहल्ले वाले के सहयोग से पूजा चलता आ रहा है और सब जो एकजुट मिलकर यहाँ पे पूजा करते हैं। और 4 दिन जो है यहाँ जो अनुष्ठान किया जाता है वो लोग जो है भक्तगण एक साथ मिलके उसका आनंद उठाते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में किन लोगों का अहम योगदान रहता है? देखिए, दरअसल इस मंदिर में जितने भी बंगाली परिवार हैं, एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक इस मंदिर में तन मन धन से हमेशा सेवा करते हैं और एक साथ मिलकर करते हैं। ये बहुत बड़ा एक कमेटी हम लोग का, जैसे कि बंगाली कमेटी ही कहिए, बंगाली कमेटी है। कितने दिनों का ये पूजा होता है? ये 4 दिन का पूजा हमारे शुरू से होता आ रहा है। 4 दिन, 12 तारीख से लेकर 15 तारीख। क्या 15 तारीख को क्या है? 15 तारीख को आपको संध्या 7 बजे जागरण का आयोजन किया गया है और उसके बाद फिर माँ का प्रसाद का वितरण किया जाएगा जागरण के बाद। दीपावली को लेकर ब्राह्मण टोली में मां काली की प्रतिमा स्थापित कर भव्य पूजा अर्चना की गई। पुरानी बाजार ब्राह्मण टोली स्थित बाबा फतेह चंद की 700 साल पुरानी समाधि स्थल पर इस बार भी मां काली की 3 दिवसीय पूजा की गई। यह 18वां आयोजन है। मां काली की प्रतिमा स्थापित कर वैदिक और तांत्रिक विधि से आचार्य चंदन उपाध्याय ने 11 आचार्यों के साथ पूजा संपन्न कराई। आचार्य उपाध्याय ने बताया कि यहाँ पर 2006 से काली पूजा की जा रही है। दीपावली की रात सांसारिक लोग मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा में लीन रहते हैं, तो दूसरी ओर शक्ति के उपासक अमावस की रात को काल विनाशिनी मां काली की पूजा करते हैं।
12 नवंबर की रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मां काली की रात में निशा पूजा के दौरान कुष्मांड पूजा की गई। इस दौरान बलि भी दी गई। काली मां शमशान वासिनी है। इनकी पूजा इसलिए अमावस की अंधेरी रात में की जाती है। मां काली को 10 महाविद्या और त्रिशक्तियों में सबसे प्रथम भगवती के रूप में माना जाता है। जी, कल 12 तारीख को हम लोग रात्रि में निशा पूजन किए हैं। सुबह में आज हवन का आयोजन था, हवन पूर्ण हो गया। आज रात में आज 8 बजे हल्दी पूजन और महाआरती का आयोजन किया गया है। कल मंगलवार को 9:30 बजे कन्या पूजन होगा। उसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। शाम को 5 बजे हम लोग विसर्जन के लिए मूर्ति का शोभा यात्रा निकालेंगे। कितने वर्षों से ये पूजा होती आ रही है? ये 2006 से निरंतर यहाँ पूजा होते आ रहा है। ये 17वां वर्ष है पूजा का। 2006 से आप ही करते आ रहे हैं कि आपके पूर्वज? नहीं, हमारे पूर्वज तो काली के उपासक थे ही। हमारे परदादा जी के पिताजी दरभंगा महाराज के राजपुरोहित थे, तो हम लोग का पूरा परिवार ही काली पूजा से जुड़ा रहा है। लेकिन मूर्ति पूजा के रूप में इसकी शुरुआत हमने की। हमारे घर में काली जी के अष्ट धातु की मूर्ति है जो हमारे पूरे पूर्वज लोग पूजा करते आ रहे हैं। लेकिन मूर्ति स्थापित करके ये 2006 से इस परंपरा को हमने चालू किया है। छठ पूजा को लेकर शिव सेवा समिति के सदस्यों ने साहू पोखर परिसर में सफाई अभियान चलाया। छठ पर्व को लेकर शिव सेना समिति द्वारा साहू पोखर पर सफाई अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के सदस्यों ने घाट पर झाड़ू लगाकर और मूर्ति विसर्जन के दौरान पोखर के पानी में फेंके गए फूल, नारियल सहित पूजा के अन्य सामानों को छान कर निकाला। समिति के संयोजक मुकेश कुमार पटेल ने कहा कि पोखर में फैली गंदगी को लेकर शिव सेवा समिति द्वारा सफाई अभियान का आयोजन किया गया है, जिससे छठ करने आने वाले व्रतियों को कोई परेशानी न हो। मौके पर जितेंद्र महतो, मनीष कुमार रजक, मिथिलेश कुमार रंजन सहित समिति से जुड़े दर्जनों लोग मौजूद रहे। आज शिव सेवा समिति के द्वारा सभी सदस्यों के द्वारा साहू पोखर घाट का साफ सफाई का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे सहयोगी युवा बोलबम सेवा समिति के मनीष कुमार एवं हमारे 39 के प्रत्याशी खुशबू देवी के पति जितेंद्र महतो द्वारा यहाँ पर सभी सदस्यों के द्वारा ग्रामवासियों के द्वारा साहू पोखर घाट का साफ सफाई किया गया है, ताकि सभी छठ व्रतियों को स्वच्छ एवं साफ सुथरा वातावरण मिले। जितने भी दीपावली के गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा हुई है, घाट का पूर्ण रूप से गंदगी फैला दिया गया है। हमारे सभी सदस्यों एवं सभी समितियों के द्वारा हमारे यहाँ आज साफ सफाई किया गया है। इसी के मौके पर हम लोग सभी उपस्थित थे। अभी सभी के द्वारा बढ़िया से साहू पोखर का साफ सफाई किया गया है। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।